तो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? सो गाइज़, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक स्मार्ट गोल कैसे बना सकते हैं और उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। गाइज़, हम सब लाइफ में अगर हमारे पास कोई गोल नहीं है, जैसे आप लोग घर से निकलते हो, यहाँ आते हो, क्लास अटेंड करते हो, तो आपके पास गोल है यहाँ पे आके इंग्लिश सीखने का। इफ़ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ गोल, ओके, सो यू विल बी लाइक अ पेंडुलम, क्लॉक पेंडुलम। जैसे घड़ी का पेंडुलम घूमता रहता है ना, वो कहीं पहुंच नहीं पाता है। अगर आप घड़ी के पेंडुलम बन गए हो कि घर से कोचिंग आ रहे हो, कोचिंग से घर जा रहे हो, कोई आपका एम नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप ऐसे ही घूमते रहोगे, कहीं पहुंच नहीं पाओगे। तो हमें लाइफ में कुछ भी करने के लिए स्मार्ट गोल हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए, स्मार्ट जो है हमारा, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट, मतलब सबसे हटके। गोल आप ऐसा बनाइए जो सबसे हटके हो। मालूम पड़ा सब बीटीसी कर रहे हैं, आपने भी बीटीसी करने चले गए आप, ठीक है। सब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप भी पुलिस की तैयारी करने के लिए पहुंच गए। मतलब आपने कोई अपना विशिष्ट गोल नहीं बनाया। विशिष्ट गोल क्या है? जो आपको भीड़ से अलग करे, ठीक है। जैसे आपने बोला कि सब लोग ये कर रहे हैं, तो मैं जेएनएम करने के बाद फिर मैंने नर्सिंग का कोर्स करके इस तरीके से मैं ये करूँगा, ठीक है। या आपने बोला कि मैं आईएएस की तैयारी करूँगा, या आपने बोला मैं कुछ अलग, मतलब ठीक है, पुलिस में जाके मतलब सिपाही बनूँगा। मतलब लोगों को देख के नहीं करना है आपको, आपने अपना गोल खुद बनाना है, ओके। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराऊँगा, ठीक है। तो मेरा कोर्स जो है विशिष्ट है, मतलब लोगों से हटके है। और भी टीचर्स हैं, देखिए कमालगंज से लोग आते हैं, गुरसाईगंज से आते हैं, वहाँ से इस बीच में लगभग 50-100 इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर होंगे आराम से। लेकिन लोग यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि सबसे अलग है ये। तो लाइफ में आप जो भी गोल बनाएं वो स्पेसिफिक हो, लोग मतलब जो आपको भीड़ से अलग करे, ओके। एंड गाइस, एम आते हैं, मेजरेबल हो। मेजरेबल मतलब नापने योग्य हो, ठीक है। मतलब जिसको आप अपने आप को देख सको कि मैंने इतना अचीव कर लिया, इतना मुझे अचीव करना बाकी है। उस गोल को आप बार बार अचीव भी करते रहो, मेजरेबल भी हो, ठीक है। स्पेसिफिक हो और मेजरेबल भी हो, मतलब मैंने इतना पार्ट कवर कर लिया है, इतना और मेरा बाकी है, ठीक है, इस तरीके से। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है अचीवेबल हो। मतलब जो हमारा मतलब हमने गोल बनाया है वो हमारा अचीवेबल हो, मतलब हम उसको अचीव कर पाएँ। मालूम पड़े आपने ऐसा गोल बना लिया जिसको आप अचीव ही नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो फिर तो दिक्कत में आ जाओगे आप। मालूम पड़ा आपने सिपाही में एज ए सिपाही आपने ज्वाइन किया किसी मतलब पुलिस में, ठीक है। तो आपने अपने आप को गोल दिया कि 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर मैं सीओ बन जाऊंगा, कमांडिंग ऑफिसर। तो ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। कहीं आपने सिपाही ज्वाइन किया, हाँ दरोगा बन सकते हो आप, ठीक है, एक चौकी इंचार्ज बन सकते हो मेहनत करके, लेकिन एक कमांडिंग ऑफिसर सीधे बन जाना, या आप कहो कि मैं एसपी बन जाऊंगा 1 साल के अंदर, ठीक है, सिपाही से एसपी बनना मतलब एक अचीवेबल नहीं है। तो लाइफ में आप गोल ऐसा बनाइए जिसको आप अचीव कर पाओ, जिसको आप आसानी से अचीव कर सको, ठीक है। सो पहली चीज़ क्या है? स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो। एंड आर का मतलब होता है रिलीवेंट हो। जो आप पढ़ाई कर रहे हो या जो भी काम कर रहे हो उसका उससे कुछ ना कुछ मतलब रिलेशन हो। जैसे कई लोग आप यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने के लिए आप लोग आ रहे हैं, तो इसका जो भी आपके करियर से कहीं ना कहीं इसका जुड़ाव ज़रूर है, ठीक है। तो रिलीवेंट हो आपका, मतलब जो भी चीज़ कर रहे हो वो चीज़ उसके रिलीवेंट हो, ठीक है, ओके गाइस। अब मालूम पड़ा आपने अजीब सा गोल बना लिया। आपने कहा कि मैं गड्ढा खोदूँगा, ठीक है। हर इंसान गड्ढा नहीं खोद पाता है ना। गड्ढा खोदना आपने स्टार्ट किया, हर इंसान गड्ढा खोदता है क्या? बताओ। अच्छा, आपने लोगों ने पूछा क्या कर रहे हो, उन्हें आप मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। क्या कर रहे हो? ये सबसे अलग है, हर इंसान गड्ढा नहीं खोदता है। अब मालूम पड़ा गड्ढा तो आप खोद रहे हो
फिर खोदने के बाद आपने उसका नापना भी स्टार्ट किया कि मेजरेबल है, आपने कहा 20 मतलब गड्ढा खोदना है, मतलब कितना 20 फीट का। अब आप उसमें नाप भी रहे हो कि भैया 10 फीट खुद गया है, 10 फीट बाकी है। मेजरेबल भी है, स्पेसिफिक भी है, मेजरेबल भी है और अचीवेबल भी। ऐसा नहीं है कि आपने 10 फीट खोद दिया है तो 20 फीट खोद नहीं पाओगे आप, 20 फीट भी आप खोद लोगे। लेकिन रिलीवेंट क्या है, मतलब उसका काम क्या है, उस गड्ढे का आपके उससे कुछ मतलब क्या है उसका। अगर आप उसमें कोई चीज़ लगाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, लेटरिन का टैंक बनाना चाहते हो, तब तो वो मतलब काम का है, फालतू में कर रहे हो, ठीक है। एंड गाइस, टाइम बॉन्ड, जो आपका गोल है उसको इस टाइम के अंदर हमें अचीव करना है, ये बहुत ज़रूरी है। मालूम पड़ा कि आप तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी करने के लिए आप बैठे, ठीक है, या यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आप बैठे। जब आप तैयारी करना स्टार्ट किया आपने तो आप 21 साल के थे, तैयारी करते 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 आप हो गए 31 साल के, ठीक है। मालूम पड़ा आपकी शादी भी होगी, आपका बच्चा भी गोदी में है और वो भी कुछ दिनों बाद पढ़ने लगा। मालूम पड़ा वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। तो मतलब कोई एक अपने आप को टाइम नहीं दिया आपने कि मुझे इतने टाइम में अचीव करना है। कोई भी गोल है उसको आप टाइम दीजिए कि मुझे 3 साल के अंदर या तो मेरा ये हुआ तो हुआ, नहीं तो मैं किसी और में ट्राई करूँगा, ठीक है। फ़रकाबाद में बेरोज़गारी बढ़ने का रीज़न यही है कि लोग सरकारी 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल से लोग लगे हुए हैं। अरे भैया, होने वाला होता ना तो साल 2 साल 3 साल में हो जाता, अगर आप उस काबिल होते। आप उस काबिल आप नहीं हो तो आप कुछ और ट्राई कर सकते हो। ऐसे लोगों ने अपना करियर ख़राब कर लिया है। तो ये था हमारा स्मार्ट गोल। आप कोई भी गोल बनाते हैं, जिसे आपने बोला कि सर मैं ना आईएएस बनूंगा, स्पेसिफिक है, हर इंसान आईएएस नहीं बन पाता है, ठीक है। सबसे भीड़ से आपको अलग बनेगा करेगा, ठीक है। मेजरेबल भी है, मतलब कर सकते हो, नाप सकते हो कि मतलब पहले आपकी स्टडी इतनी लेवल की थी, अभी ये है। टेस्ट सीरीज़ आप उसको दे सकते हो, टेस्ट सीरीज़ में पहले आपके मार्क्स आते थे 25, अब आते हैं 75, अब आते हैं 100। तो मेजरेबल भी है, मतलब अचीवेबल भी है, बन सकते हो। रिलीवेंट भी है, मतलब जो भी पढ़ाई कर रहे हो उससे उसका क्या मतलब है। और लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है मतलब टाइम बॉन्ड। मालूम पड़ा कि आईएएस की तैयारी करते 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 आप ओवर एज हो गए, अब आप किसी के लायक नहीं रहे आप, ठीक है। क्योंकि गाइस होता क्या है कि एक लिमिट के बाद ही, मतलब एक लिमिट ही तक आपको चांस मिलता है। मालूम पड़ा कि आपने केवल आईएएस के लिए बनाया अपना टारगेट, किसी और में आपने फॉर्म ही नहीं डाला, तो आप तो हर एक के लिए बेकार हो गए, है ना। फिर आप प्राइवेट सेक्टर्स में अगर आप जाते हो 30-31 साल की उम्र में, तो वहाँ भी नहीं जॉब मिलती है, पता आप लोगों को। और आप ज़्यादा एज में जाके प्राइवेट सेक्टर में घुसते हो तो वो कहते हैं अरे इतने साल तक आप क्या करते रहे। क्योंकि होता क्या है, काम करने की जो एज होती है वो 21 से लेकर 30 साल तक के बीच में होती है। इस एज में क्या होता है, लोगों में बहुत इंथुजियास्म होता है, बहुत जोश उमंग होती है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अब 30 साल के बाद क्या है, आदमी सो के नहीं उठ पाता है, ठीक है, इतना ज़्यादा ढीले ही हो जाता है आदमी। तो गाइस, इस तरीके से हमें अपना गोल बनाना है। जो भी अपना गोल बनाइए, वो आपका जो, अब मालूम पड़ा कि आपने बोला कि मैं धीरूभाई अंबानी की तरह पैसे वाला बनूंगा, स्पेसिफिक है और मेजरेबल भी है कि आज मेरे पास इतना रुपया है, कल इतना, ठीक है। और अचीवेबल है क्या, बताओ। अच्छा, मालूम पड़ा ऐसा गोल बना लिया आपने, उसको अचीव ही नहीं कर पा रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो बहुत ज़्यादा। तो फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है लाइफ में। हमेशा ऐसा गोल बनाइए जिसको आप अचीव कर पाओ, ठीक है। जैसे मेरा गोल है कि मैं आने वाले 3 साल के अंदर एक हाईटेक क्लास बनाऊंगा यहाँ की, ठीक है, सबसे हाईटेक क्लास, मतलब जिसमें प्रोजेक्टर लगा होगा और मतलब एलईडी एलसीडी, मतलब बढ़िया से और एक क्लास होगी जिसमें हम बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को समझाएंगे। तो स्पेसिफिक है, ऐसी क्लास नहीं होगी किसी की। मेजरेबल भी है कि पहले हम ऐसे पढ़ाते थे और आज हम ऐसे पढ़ाने लगे, मतलब अपने आप को। अचीवेबल भी है, रिलीवेंट है, टाइम बॉन्ड है, मतलब इस तरीके से आप अपना गोल लेके अगर आप काम करोगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो आज से आप लोग अपना अपना गोल बनाइए, क्या आपको लाइफ में करना है, किस तरीके से आपको, मतलब जो आपका गोल है उसको हासिल करने के लिए क्या आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी गाइस, तो प्लीज़ क्लैप फॉर दिस सेशन।